तो इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, विदेश सचिव विक्रम मिस्री का ऐलान। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए राजी हुए हैं और अब से थोड़ी देर पहले यानी 6 बजे का वक्त हो रहा है, 1 घंटे पहले से युद्ध विराम शुरू हो गया है। शाम 5 बजे से ये युद्ध विराम शुरू हुआ है और आपको बता दें कि अमेरिका ने मध्यस्थता की इस पूरे मामले को लेकर के, और ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तुरंत राजी हुए। दोनों देशों के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बात की और उसके बाद इस बात पर सहमति बनी है कि युद्ध विराम फिलहाल रोका जाएगा और किसी निष्पक्ष जगह पर यानी किसी न्यूट्रल जगह पर ये दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। यानी अब से थोड़ी देर पहले शाम 5 बजे से युद्ध विराम शुरू हो गया है, इस पर सहमति बन गई है। उसके बाद जब ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने बाकायदा बयान जारी किया और यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मध्यस्थता हुई, जो बातचीत हुई, उसमें यह है कि इस युद्ध को फिलहाल रोक दिया गया है। युद्ध विराम शुरू हो गया है शाम 5 बजे से। यह अपने आप में बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। उमाशंकर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। उमाशंकर, ये कैसे संभव हो पाया? पहले ट्रंप ने ऐलान किया, फिर मार्क रूबियो ने, और अब तो भारत सरकार ने भी ऐलान कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि ये कंफर्म है। लेकिन ये हुआ कैसे, जरा इसके पीछे की कहानी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जो अभी विदेश सचिव ने ऐलान किया है, कुछ देर पहले जो सूत्र ने हमें बताया उसी को उन्होंने एक तरह से इंडोर्स किया है कि डीजीएमओ की तरफ से, जो पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से जो फोन कॉल आया, उसके बाद आपसी सहमति बनी और उसके बाद जो है सीज फायर 5 बजे से जो है वो लागू हो गया है। आपने पूछा कि कैसे संभव हुआ, बिल्कुल ये असंभव लगता था आज सुबह तक, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बीती रात बड़े हमले और आज सुबह जो है बड़े हमले किए गए थे और भारत ने भी अपनी तरफ से जो रिटेलिएशन है वो किया था। लेकिन इस बीच जो 2 अहम जानकारी आई और वो आई अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से, और वो भी सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बातचीत की। और जैसे ही सुबह 8 बजे, साढ़े 8 बजे के आसपास ये जानकारी आई, तो सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात तो यही थी कि आखिरकार अमेरिकी विदेश मंत्री ने सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख से कैसे बात की, क्योंकि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक चुनी हुई सरकार है, बेशक उसकी चलती ना हो, सेना की चलती हो। और इसी से ये बात साबित हुआ कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को इंगेज करके अमेरिका ने सीधे तौर पर उन पे अपना असर दिखाने की कोशिश की। और जो बात सिविल गवर्नमेंट के साथ बात करके, शहबाज शरीफ के साथ बात करके अमेरिका अचीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसके पहले मार्को रूबियो 2 बार शहबाज शरीफ से बात कर चुके थे, तो उन्होंने सीधे तौर पे पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात की। और उस समय तक एक और जानकारी आई थी कि पाकिस्तान जो है वो अपने नेशनल कमांड अथॉरिटी की वो बैठक करने जा रहा है, जिसमें परमाणु हथियारों को लेकर फैसला होता है। तो जब मार्को रूबियो का फोन आया, उसके बाद से पाकिस्तान के जो सुर हैं वो बदल गए। इशाक डार ने कहा कि जो भारत से वो बातचीत करने को तैयार है, बेशक भारत जो है, बशर्ते भारत जो है वो अपनी तरफ से हमला न करे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से ये भी कहा गया कि जो है वो एस्केलेट नहीं करना चाहता, और अगर भारत सैन्य गतिविधि रोके तो वो जो है बात करने को तैयार है। तो डीजीएमओ का जो कॉल है, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का जो कॉल है, वो इसी डेवलपमेंट का नतीजा है, जो कि दोपहर को आया। उसके बाद भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आपसी बात हुई, और इसलिए खास जोर दिया गया है विदेश सचिव की तरफ से इस बात पर कि दोनों देशों ने आपसी सीधे संवाद के जरिए ये सहमति बनाई है। अमेरिका पर्दे के पीछे से बेशक भूमिका निभा रहा हो, बेशक इस बात की क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहा हो, लेकिन ये आखिरकार दोनों देशों के बीच की बातचीत है, जो ये सीज फायर जो है वो समझौता हुआ है और वो उससे लागू किया गया है। और कल एक दूसरी जो बैठक है, वो दूसरी जो बातचीत है दोनों डीजीएमओ के बीच, उस बात की तस्दीक भी विदेश सचिव की तरफ से की गई है। इसीलिए हम लोग कंफर्म हो गए हैं कि जैसे ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब का बयान आया, उसके बाद से ये लगा कि अब सामान्य है, क्योंकि उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया।